नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो फ़र्स्ट फ़ेज़ जो है मुकम्मल हो चुका है। सेकंड फ़ेज़ में जो है वोटिंग 25 तारीख को होने जा रही है। सेकंड फ़ेज़ में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ अगर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो उसमें सेंट्रल कश्मीर शामिल है, जिसमें श्रीनगर है, बडगाम है और साथ ही साथ गांदरबल है। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया है जो कि सार शरीफ में मौजूद है। और सेकंड फ़ेज़ के हवाले से बात करें तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। यानी सेकंड फ़ेज़ 25 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटिंग होने जाएगी। सार शरीफ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया मौजूद है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के क्या बल्कि हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं और बड़े अकीद व एहतराम से इस मुकाम पे जो है लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। तो एक सेंटर पॉइंट है सार शरीफ का। लेकिन अगर सियासत के हिसाब से बात करें तो सार शरीफ में एक लंबे वक्फे तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से जीतता आया था, लेकिन 2014 में जो है पीडीपी ने बाजी मार ली। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक लंबा वक्फा ऐसा रहा है जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए यहाँ से बनते आए हैं, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से पीडीपी जो है उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 में। अब तब से भी 10 साल हो गए और अब जो है फाइनली इलेक्शन जो का प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ के लोगों के मुताबिक दो बड़े दावेदार हैं। एक पीडीपी के गुलाम नबी लोन हांजूरा और साथ ही साथ अब्दुल रहीम राथिर। अब्दुल रहीम राथिर 1977 से सार शरीफ को रिप्रेजेंट करते आए हैं। यानी उन्होंने 77 का इलेक्शन जीता, फिर 83 का जीता, उसके बाद 87 का जीता, 96 का जीता, 2002 का जीता और 2008 का जीता। उन्होंने अपने करियर में 7 इलेक्शन लड़े हैं इस इलेक्शन के अलावा, और 6 जीत चुके हैं, जिसमें से 2014 का एक और इलेक्शन था, 7वां इलेक्शन, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कई सारे और जमातें जो है सार शरीफ में सामने आ रही है। उसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी भी है, जिनके जो नुमाइंदे हैं, जिनके जो यहाँ से जिनको मैंडेट मिला है, जावेद हुबी, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी है। हकीम मोहम्मद यासीन जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरपर्सन है, यूजुअली खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है वो सार शरीफ से भी लड़ने जा रहे हैं। यानी वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो कई सारे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, तकरीबन 10 कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन जो लड़ाई है, मेन जो पॉलिटिकल बैटल है, पॉलिटिकल फाइट है, वो समझा जा रहा है कि वो गुलाम नबी लोन हांजूरा और अब्दुल रहीम राथिर, यानी पीडीपी वर्सेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। उसके साथ साथ 6 बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रहीम राथिर साहब ने ये सीट जो है उसको रिप्रेजेंट किया है, और एवरी टाइम वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं। और वो आपको मालूम होगा, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहती है तो अब्दुल रहीम राथिर को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मिलता है। अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे जाते हैं, तो 1957 से लेके 1977 तक वो 20 साल थे, तब उसमें अब्दुल कयूम साहब जो थे वो ये सीट जीतते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद 2000 यानी 1957, 1967, 72 और 2014 इन सालों में इनके जो है हुकूमत नहीं रही है। लेकिन ओवरऑल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी सेफ सीट मानी जाती है सार शरीफ की सीट। और यहाँ से कई दफ़ा, जैसा मैंने आपको कहा कि अब्दुल रहीम राथिर साहब यहाँ से जीत के आए हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में जो गुलाम नबी लोन हांजूरा हैं, उन्होंने तकरीबन 32,850 वोट लिए थे। यानी 32,850 वोट जो थे वो पीडीपी को मिले थे, और अब्दुल रहीम राथिर को 27,862 यानी 27,862 वोट्स मिले थे। और 5,170 के मार्जिन के आसपास जो हैं वो ये इलेक्शन 2014 का इलेक्शन जो है वो हार गए थे। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस जो है वो भी तब मैदान में थी, और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को जो है महज 922 वोट मिले थे, और उसके साथ साथ बीजेपी को भी कुछ तकरीबन इसी के आसपास जो है 2% वोट जो है इन्होंने शेयर किए थे आसपास। तो तकरीबन 900-800 वोट के करीब जो है बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे। तो तब भी 2014 में भी जो मेन कंटेंडर्स थे वो जेके पीडीपी वर्सेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अगर हम 2008 की बात करें, जो इलेक्शन अब्दुल रहीम राथिर ने जीता था, तब उन्हें 24,580 वोट मिले थे। और जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे गुलाम नबी हांजूरा, उन्हें
उन्हें जो है 18,204 वोट मिले थे, यानी 6,375 वोट के मार्जिन से जो है तब अब्दुल रहीम राठर ने पीडीपी को हराया था और गुलाम नबी हांजुरा को हराया था। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब्दुल कयूम जो थे वो यहाँ से 67 और 72 में जीते थे। उससे पहले अब्दुल रशीद बख्शी जो थे वो 57 और 62 में जीते थे। अब्दुल रशीद बख्शी जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57 में भी ये सीट जीती है, 62 में भी ये सीट जीती है। फिर 67 और 72 में वो हार गए थे, तब अब्दुल कयूम जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, तो वो जीते थे। और उसके बाद 77 से 2008 तक 6 बार जो है तकरीबन 35 साल तक अब्दुल रहीम राठर ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 57 से लेकर 2014 तक महज 3 बार ये सीट नहीं रही है, 67, 72 एंड 2014। और अगर आप तारी शरीफ की बात करें, डेमोग्राफीज़ की बात करें, इसकी जोग्राफ़ी देखें, तो तारी शरीफ में आपने जैसा आपको मालूम है कि ये आस्तान आलिया तो है ही, उसके साथ साथ पखरपुरा एक इलाका है तारी शरीफ से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ भी एक बड़ा ही फेमस श्राइन है, वहाँ भी लोग जो हैं जोग दर जोग अलग अलग जगहों से आते हैं। उसके साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो सबसे बड़ी इस इलाके के आसपास है वो यूसमर्ग है। यूसमर्ग में आपने देखा होगा सयाह आते हैं, मुल्क भर से सयाह आते हैं जो वहाँ जाते हैं। वो अलग अलग जगहों पे, जैसे जिस तरह से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम मशहूर है, उसी तरीके से जो है यूसमर्ग भी मशहूर है। वो ट्रैकिंग स्पॉट भी माना जाता है, वहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं और साथ ही साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अगर तारी शरीफ की बात करें तो ये महज 32 किलोमीटर की दूरी पे है और श्रीनगर से, और 1 से 1.5 घंटा जो है श्रीनगर से यहाँ आने में लगता है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो 59 स्क्वायर किलोमीटर में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फैली हुई है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ हिस्से खान साहिब के भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ गए। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे गांव भी थे जो तारी शरीफ के साथ थे पहले, लेकिन अब जो है वो तारी शरीफ से चले गए हैं। अगर मैं आपको वो बता दूं तो तारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो तारी शरीफ तहसील आती है, मेन टाउन जो है, उसके साथ साथ ड्रेगाम पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, खान साहिब तहसील आती है, इचकूट आता है, और उसके साथ साथ जो है कई और जो है पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है बडगाम तहसील की, और कुछ हिस्से जो हैं चाडोरा तहसील के भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो जुड़े हुए हैं। एक्सेप्ट अगर हम देखें जो स्पेसिफिक पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज है और म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आती है। यानी एक बड़ी ही फैली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ मौजूद है। अगर हम इसके वोटर्स की बात करें तो तकरीबन जो 2011 का सेंसस हुआ था, तो अगर तारी शरीफ टाउन की बात करते हैं तो 1,15,000 के आसपास जो है यहाँ लोग रहते हैं, जिसमें कई सारे जो हैं कई सारे कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे सेक्ट्स के लोग हैं, और तारी शरीफ जो है इसको हम कह सकते हैं हार्मनी से लोग यहाँ इस इलाके में रहते हैं। तो अगर मेल और फीमेल परसेंटेज की बात करें, यहाँ जो मेल है वो 5,904 है और उसके साथ साथ फीमेल जो है 5,629 मौजूद है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो तारी शरीफ में माना जाता है कि स्लाइटली कम लिटरेसी रेट है, 65.66% जो है लिटरेसी रेट है तारी शरीफ की। तो बाकी इलाकों से जो है इसे थोड़ा कम जो है माना जाता है। बडगाम का ही एक हिस्सा है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट की ही एक तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ साथ जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी एक जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के साथ जो है लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आप जब तारी शरीफ आएंगे तो सेब के बागात देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ की कांगड़ी जो है, जो यूजुअली कश्मीर में लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में आप फायर पॉट भी कहते हैं, तो यहाँ की कांगड़ी भी साथ ही साथ काफ़ी मशहूर है। उसके साथ साथ इस इलाके से कई सारे आर्टिजन, स्किल्ड आर्टिजन जो है वो भी जुड़े हुए हैं। तो तारी शरीफ के बारे में एक ब्रीफ था ये कि तारी शरीफ जो है 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होने जा रही है। एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा जहाँ 10 से ज़ायद जो लोग हैं इस मुकाबले में शामिल है, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर में अगर देखें तो 2 ही कैंडिडेट सामने आते हैं जैसा लोग कह रहे हैं। उसमें पीडीपी वर्सेस जेकेएनसी बताया जा रहा है। प्रीडोमिनेंटली ये इलाका जो है जेकेएनसी के पास रहा है। जेकेएनसी के एमएलए सिर्फ 3 टर्म्स यहाँ नहीं रहे हैं और बाकी टर्म्स जो है जेकेएनसी ने ही यहाँ गुजारी है। तो अब देखते हैं 25 तारीख को वोटिंग परसेंटेज कैसी रहती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ओवरऑल तारी शरीफ में जो है बेहतर वोटिंग परसेंटेज आज तक भी देखी गई है और आगे भी जैसा लोकसभा इंतखाबात में हुए उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बार भी जो है तारी शरीफ में बेहतर वोटिंग परसेंटेज होगी।
तो अब 25 तारीख को मालूम होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या रही है और 8 तारीख को जो है नताइज सामने आएंगे, तो तब मालूम हो ही जाएगा कि किसने जो है किसको हार का सामना करना पड़ रहा है और जीत किसे मिली है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, सरार शरीफ।